यह एक कहानी है पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमज़ोर एक बच्चे की, जिसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। और इस लड़के का नाम था वरदराज। वरदराज पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, इस कारण सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई मंदबुद्धि कहता था तो कोई मूर्ख कहता था तो कोई कहता था कोई बुद्धि नहीं है। टीचर भी उससे परेशान रहा करते थे कि इसको पढ़ा नहीं पाते थे। उसके सभी सहपाठी उसके साथ पढ़ते हुए कई कक्षाओं में आगे चले गए, किंतु वह वरदराज उसी कक्षा में कई साल तक रह गया। उसके पढ़ाई लिखाई बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। उसकी बुद्धि कमज़ोर होने के कारण उस पर गुरुजी भी बहुत नाराज़ रहा करते थे। अंत में उसे विद्यालय से निकाल दिया जाता है। यह सुनकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि अब वह पढ़ नहीं सकता। उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे अब भविष्य कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सब कुछ धुंधला धुंधला था। भारी मन से उदास होकर वरदराज विद्यालय से निकलकर अपने घर की तरफ भारी कदमों से बढ़ता चला जा रहा। दुखी मन से वरदराज घर की तरफ बढ़ता तो जा रहा था, किंतु मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे। दोपहर का समय था, सुनसान रास्ता था, तेज धूप थी। उसी समय वरदराज को प्यास लग गई। वरदराज अपने आसपास देखा, दूर उसे एक कुआं नजर आया। वरदराज उस कुएं तक पहुंचा। वरदराज जब कुएं के पास पहुंचा तो देखा कि कुएं की रस्सी से बार बार आने जाने से कुएं के पत्थर पर निशान पड़ गया है। यह देख वरदराज को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक रस्सी से पत्थर पर, शिला पर निशान पड़ जा रहा है, तो ये तो मस्तिष्क है जो पत्थर का भी नहीं है, इस पर भी निशान पड़ सकता है। अगर मैं अभ्यास करूं तो मैं भी बहुत कुछ सीख सकता हूं। उसने अपने आप से पूछा कि जब इस पतली रस्सी के बार बार घर्षण से कुएं के जगत पर निशान पड़ सकता है, तो क्या बार बार कोशिश करने पर पढ़ लिख नहीं सकता? वरदराज वापस घर नहीं गया। वह गुरुजी के पास वापस लौट आया और उसने गुरुजी से जाकर कहा, गुरुजी, आप मुझे पढ़ने का एक मौका और दीजिए, मैं इस बार आपको निराश नहीं करूँगा। गुरुजी उसकी आंखों में चमक देखकर और पहले जैसे काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वास देखकर, उसके जोश को देखकर अब समझ गए कि यह बालक अब वह बालक नहीं है, अब यह एक नया बालक है। इसकी आंखों में अब चमक और आत्मबल दिखाई दे रही है और चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दे रही है। गुरुजी समझ गए और उसे पढ़ने का मौका दे दिया। उस दिन के बाद वरदराज बदल गया। वह पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान देने लगा। गुरुजी भी जो सिखाते उसे बहुत ध्यान से सुनता और याद करके उसे तुरंत सुना देता। और धीरे धीरे यह करते करते वह कक्षा में बहुत तेज बच्चा हो गया, बहुत बुद्धिमान बच्चा हो गया। उसकी लगन की तारीफ बहुत दूर दूर तक फैलने लगी। बाद में चलकर यह बालक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने और उन्होंने संस्कृत के 3 ग्रंथ, मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, सार कौमुदी की रचना की। तो आपने इस प्रकार से देखा कि वरदराज, जो कि एक बहुत ही कमज़ोर बच्चा था, नितांत कमज़ोर बालक था, जो कई बार फेल होकर एक कक्षा में पढ़ा रहता था, उसे गुरुजी भी परेशान होकर उसको कक्षे से स्कूल से निकाल दिया। वह बच्चा बाद में अभ्यास की ताकत को जानकर अभ्यास करने लगा और एक कमज़ोर बालक से एक होनहार बालक में ट्रांसफॉर्म हो गया। उस बालक ने अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इस तरह से कोई भी बच्चा अपने आप को कमज़ोर न समझे, बस अभ्यास की शक्ति को पहचाने और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दे। अतीत में वह कैसा था, कमज़ोर था, उसको भूल जाए, वर्तमान को गढ़े। जैसे वरदराज ने अतीत को भूलकर वर्तमान को सुधारा और भविष्य में एक इतिहास पुरुष बन गए। इसी तरह से कोई भी कमज़ोर बच्चा भी होनहार बच्चा बन सकता है और इतिहास रच सकता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।